रहमान रहीम। आज मेरे साथ प्रोफेसर अहमद बिलाल जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, प्रोफेसर ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इनसे हमने कुछ बातें ओबेसिटी के हवाले से की थी उसमें, और बड़े अच्छे टिप्स पिछली वीडियोस में आपने देखे होंगे कि रिगार्डिंग फ़िज़िकल एक्टिविटी, रिगार्डिंग मोटापे की नुकसानात, क्या है मोटापा। एक बात मैं सर से पूछूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी कह दो, ना उन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है ना कोई और चीज़ करनी है, या करते हैं तो बड़े इर्रेगुलर। कोई ऐसी टिप्स जो किसी ना किसी को एज ए इनिशिएटर तो कुछ तो शुरू हो जिससे कुछ फ़ायदा मरीज़ को हो। कुछ मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं ना हमने चलना है ना हमने खाना भी इतना ही खाना है, तो उन लोगों के लिए क्या लाए हम? यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। बॉटम लाइन में हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप चलें ना, क्योंकि जो चलना है वो आपको आपकी सोच से बाहर है कि आपको कितना फ़ायदा देता है और आपको कितनी बड़ी मुसीबतों से बचा देते हैं। सही। तो पहली बात तो ये है कि चलना ज़रूर है, मगर फिर भी अगर कोई बंदा कहता है अच्छा जी मेरी मर्ज़ी में नहीं मैंने चलना, तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं। पहली टिप तो ये है कि आप आहिस्ता खाएं। अगर आप 32 दफ़ा चबा चबा के खा रहे हैं बजाय इसके कि आप हड़प 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 करके खा रहे हैं, तो उसी डाइट के ऊपर आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, आपका पेट कम होना शुरू हो जाएगा। सेम अमाउंट का खाना, जी सेम अमाउंट का ज़्यादा चबाने से उसको माशाल्लाह। ये तो मेरे ख्याल है शायद हदीस भी है कि खाना चबा चबा के। सो दूसरा टिप ये है कि बहुत सारे लोग फजर की नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर फिर सो जाते हैं और फिर 10-11 बजे उठते हैं और फिर उस वक़्त नाश्ता करते हैं। सही। जब तक आप सुबह के वक़्त कुछ चीज़ खाते नहीं हैं, आपकी बॉडी साइलेंट मोड में रहती है और वो ये अज्यूम करती है कि आप सोए हुए हैं। हमारे जिस्म के हर ऑर्गन के अंदर घड़ी लगी हुई है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक्स कहते हैं इन घड़ियों को। 1917 में जिस बंदे ने ये घड़ी की वाली जीन ईजाद की थी, सही, उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये इतनी बड़ी एक ब्रेक थ्रू है इन हिस्ट्री। सही। तो वो जो आपकी घड़ी लगी हुई है ना, जिगर में, दिल में, दिमाग में, हर जगह एक घड़ी लगी हुई है। तो जब तक आप कुछ खाते नहीं है, वो घड़ी यही सोचती है कि ये अभी रात के वक्त ही सोए हुए हैं। और आपके जिस्म के बावजूद फिजिकल एक्टिविटी के बावजूद अगर आपने खाया नहीं है तो आपका इंटरनल सिस्टम सोया रहता है। तो उसको जगाने के लिए अगर आप लोग सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ने के लिए उठे हैं, पेशाब करने के लिए उठे हैं, किसी भी वजह से आपकी जाग खुली है, तो उस वक़्त आप कुछ ना कुछ खा लें। एक सेब खा लें, कोई 7 बादाम खा लें, 2 अखरोट खा लें, 2 खजूरें खा लें, ताकि आपकी बॉडी जो है, एक दूध का ग्लास पी लें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्लीप मोड से निकल के एक्टिविटी में आ ये खाना पेट भर के खाने वाला नहीं है, नहीं, बस कुछ खा तो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी अब तक खाली पेट एक्सरसाइज करता था तो मुझे दूसरा भी नई बात पता चली। सर, जो लोग खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं उनकी उतनी अच्छी फैट बर्निंग नहीं होती जितना कुछ खा के मतलब ये नहीं है कि मैदा बहुत भर लिया है, मतलब आपने 2 खजूरें खा ली हैं, चौथा हिस्सा किन्नू का खा लिया है, आधा अमरूद खा लिया है, तो दैट इज इनफ। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर कि सुबह यानी एक्सरसाइज से भी पहले आपको हल्की सी कोई चीज ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में आपने अपने फैट्स को बर्न करना है। तो उन फैट्स को बर्न करने के लिए भी बॉडी में कुछ कैलोरीज हरारे चाहिए उनको बर्न करने के लिए। ठीक सर। और अगर आप अपना खाने का पैटर्न इस तरह कर लेते हैं कि आप जो भी खा रहे हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट आप सुबह ले आते हैं, ठीक, दोपहर को उससे कम कर लेते हैं, ठीक, और रात का खाना इतना ख़राब है कि जिन लोगों ने इंसानियत पे जुल्म किया हुआ है, हमारे कश्मीरी भाइयों को बंद किया हुआ है, ये उनके लिए भेज देना चाहिए। ये हमें अपने पास रखना ही नहीं है, यानी कि ये खाना, रात का खाना इतना ख़राब है। तो हमारा अनफॉर्चुनेटली यूँ चल रहा होता है कि एक बच्चा है, वो कहता है जी मुझे देर हो रही है दफ्तर से, स्कूल से, वो एक चाय का कप, कॉफ़ी का कप लेके भाग जाता है और रात को फिर टिका के खाता है। बिल्कुल। सो अगर आप इस पैटर्न को रिवर्स कर लेंगे तो आपका पेट छोटा होना शुरू हो जाएगा और रात 8 बजे
ठीक है। यहाँ पे मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा प्रोफेसर समद शेरा साहब मरहूम को, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। ये बात उन्होंने हमें सिखाई थी कि वो कहते थे कि 8 बजे इज़ द मैक्सिमम सीलिंग, इसके बाद आप लोगों ने कुछ खाना नहीं है। और अगर जैसे एक हमारी मशहूर सेइंग है कि मगरिब के साथ आप लोग खाना खा लें, अगर आप इसको पीछे खींच लेंगे तो आपका पेट और छोटा हो जाएगा। तो रात को आप जो भी खाते हैं वो दहशतगर्दी की इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लिवर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि कोलेस्ट्रॉल और शुगर बनाती है। तो और मगरिब की अजान के साथ लिवर जागता है। सो सुबह आप जब खाते हैं तो वो इंडस्ट्री बंद है, उसकी सिर्फ 10% वर्किंग चल रही है। रात को अगर आप खाते हैं तो सारा कुछ वो बैड कोलेस्ट्रॉल और शुगर के अंदर कन्वर्जन ले जाता है। सो अगर आप इस पैटर्न में सेम कैलोरीज, आप उतनी ही रोटियां जितनी आप खा रहे हैं आप खाते रहे, तो अगर आप यूँ कर लेंगे तो आपका पेट छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये वो बातें हो गई जो चाहे फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं भी कर रहे, डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न चेंज करने से आपको फर्क पड़ जाएगा। ज़्यादा एक तो चिबा के खाने वाली आपने बात की थी, दूसरा सुबह ज़्यादा, दोपहर उससे कम, और रात बिल्कुल कम और जितना जल्दी खा लें। बेहतरीन सर। अब इसमें हमारे जो कुछ डॉक्टर भाई हैं या कोई बिजनेसमैन है या दुकानदार है, वो कहते हैं जी हम तो घर ही 11 बजे आते हैं, तो उनके लिए ये टिप है कि आप अपनी वर्क प्लेस पे अपना खाना लेके जाएं और उसको ख़त्म करें। ये तो खुद हमें एक पैटर्न बनाने पड़ेंगे। थैंक यू डॉक्टर बिलाल। और इसमें एक आखिरी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग रोटी खाने वाली नेशन है ज़्यादातर। सही। अगर आप रोटी को चावल पे शिफ्ट कर लें तो आप का पेट छोटा होना शुरू हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रोटी और चावल को इक्वेट नहीं करते। जो एक छोटी कौली है डेजर्ट खाने वाली, उबले हुए राइस, एक कौली जो है एक रोटी के बराबर है। हम लोग जी जब भी तो चावल तो हम लोग तो यूं पहाड़ियाँ बना बना के खाते हैं ना, हम उसको मैयर ही नहीं करते। और दूसरी बात यह कि हम चावल में बिरयानी खाते हैं, तड़के वाले खाते हैं, मटर वाला पुलाव खाते हैं, तो उसमें ऑयल डल जाते हैं। सही। अब जब वो ऑयल बन गया तो वो रोटी के बराबर नहीं ना, वो पराठे के बराबर हो गया। सही। फिर मिकदार भी ज़्यादा है और फिर वो पराठे प्लस हो गए। सही। तो अगर आप प्योर बॉइल्ड राइस के ऊपर स्विच कर दें उसी मिकदार में, तो फिर भी आपका पेट छोटा होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर बिलाल, बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स।